हरे हरे कृष्णा। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। साल के सबसे बड़े उत्सव, वैसे तो साल में दिवाली होली बहुत बड़े उत्सव होते हैं, लेकिन मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मुझे जन्माष्टमी से बड़ा उत्सव कोई भी नहीं लगता है। जन्माष्टमी की तैयारी मुझे 10 से 15 दिन पहले शुरू करनी पड़ती है, और जन्माष्टमी के बाद जन्माष्टमी हो गया, श्री कृष्ण भगवान जी की छठी हो गई, राधा अष्टमी हो गई, राधा जी की छठी के बाद जाके मेरे जो उत्सव होते हैं वो विश्राम होते हैं। उसके बाद खैर गणेश चतुर्थी वगैरह आ जाती है, लेकिन जन्माष्टमी एक मेरा ऐसा उत्सव है जिसकी प्रिपरेशन मुझे बहुत टाइम पहले से करनी करती है। मतलब मैं दिवाली की भी इतनी ज्यादा तैयारी नहीं करती जितनी मैं जन्माष्टमी की तैयारी करती हूँ। तो मेरे को जन्माष्टमी में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहता है कि आखिर जन्माष्टमी कब है, जन्माष्टमी कब से प्रारंभ है। पंचांग उठाया और देख लिया आखिर इस साल 2026 में जन्माष्टमी कब है। तो मुझे लगा जितनी उत्साह के साथ मैं जन्माष्टमी बनाती हूँ, हमारे सब्सक्राइबर भी उतनी ही उत्साह के साथ जन्माष्टमी बनाते होंगे, और उन्होंने को भी जानने की बहुत सारी उत्साह होगी कि आखिर जन्माष्टमी का उत्सव इस बार कब रखा जाएगा। देखिए, जन्माष्टमी पर बहुत सारी चीजें करी जाती हैं, जैसे कि रात्रि के 12 बजे बाल गोपाल लड्डू गोपाल का प्रादुर्भाव किया जाता है। एक चीज बता दूं, लड्डू गोपाल लाने की नए सोच रहे हैं, नए लड्डू गोपाल लाने की सोच रहे हैं तो जन्माष्टमी पे लेके आइए, फिर उनका जन्मदिन हर साल आप जन्माष्टमी पे ही बना सकते हो। मेरे घर में जितनी भी प्रतिमाएं बाल गोपाल लड्डू गोपाल की हैं, सबकी प्राण प्रतिष्ठा मैंने जन्माष्टमी पर ही करी थी, तो इसलिए इनका जन्मदिन मैं जन्माष्टमी पे ही बनाती हूँ, जितनी भी प्रतिमा मेरे घर पे है। अगर राधा रानी को लाने के लिए सोच रहे हो तो राधा अष्टमी पर लेके आइए, और फिर राधा अष्टमी पर लाने के बाद राधा रानी की प्राण प्रतिष्ठा कीजिए, फिर उनका जन्मदिन हमेशा राधा अष्टमी पर ही बनेगा। लड्डू गोपाल और राधा रानी को मंगाने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जन्माष्टमी पे पूरे दिन की सेवा पूजा अर्चना वंदना, रात को 12 बजे भगवान जी का प्रादुर्भाव कराना, घंटी बजाना, बैल बजाना, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। इसका तो आनंद उत्सव ही अलग होता है। हर बार जन्माष्टमी पे अलग अलग कंफ्यूजन होती है, किसी किसी साल तो पिछले 3 साल से ऐसा हो रहा है कि जन्माष्टमी 2 दिन बनाई जा रही है, लेकिन इस बार बांके बिहारी जी की कृपा से जन्माष्टमी केवल एक ही तारीख की बन रही है। जन्माष्टमी का जो प्रारंभ हो रहा है वो हो रहा है 4 सितंबर को प्रातःकाल 2:25 पर। आई रिपीट अगेन, 4 सितंबर को सुबह सुबह 2:25 पर हमारा जन्माष्टमी मतलब अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है। वहीं पे अष्टमी तिथि का जो विश्राम हो रहा है वो हो रहा है 5 तारीख को 12:13 पे। 5 तारीख को 12:13, मतलब दिन बदल जाएगा तो 5 ही तारीख लग जाएगी। इसलिए पूरे भारतवर्ष में, चाहे वो मैं बांके बिहारी जी के मंदिर की बात करूं, चाहे गौड़ी संप्रदाय की बात करूं, निम्नक संप्रदाय की बात करूं, उज्जैन की बात करूं, खाटू श्याम की बात करूं, हर समय आपको अष्टमी तिथि जो है वो 4 तारीख की मिल रही है, और हर जगह जन्माष्टमी का जो उत्सव बनाया जा रहा है वो 4 तारीख को बनाया जा रहा है। अच्छा, जन्माष्टमी में अष्टमी तिथि के साथ साथ रोहिणी नक्षत्र जरूर देखा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण, कहते नहीं है नौमी तिथि, कहते नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म भादो के महीने अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। तो भादो का महीना और अष्टमी तिथि तो हमें 4 सितंबर को मिल रही है। वहीं पे अगर मैं रोहिणी नक्षत्र की बात करूं तो रोहिणी नक्षत्र का जो प्रारंभ हो रहा है वो 4 तारीख को सितंबर को, 4 सितंबर को, तो वो भी हमको 4 सितंबर को रोहिणी नक्षत्र मिल रहा है। इसलिए जन्माष्टमी का जो उत्सव बनाया जाएगा वो हम लोग बनाएंगे 4 सितंबर को। तो 4 सितंबर को आप लोग रेडी हो जाइए। अष्टमी तिथि, भादो का महीना, रोहिणी नक्षत्र के शुभ संयोगों के साथ हम लोग इस बार जन्माष्टमी बनाने वाले हैं, और जन्माष्टमी से संबंधित बहुत सारी वीडियो आप लोगों के लिए आएगी, जैसे कि जन्माष्टमी पे नए लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें, जन्माष्टमी में पुराने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा अर्चना वंदना कैसे करें, लड्डू गोपाल को कितने प्रकार के कपड़े आप लोगों को दिलाने चाहिए, लड्डू गोपाल की सेवा इस टाइम पे भोग क्या होता है, क्या दिन में सुलाना चाहिए, पूजा अर्चना वंदना और जन्माष्टमी पे करने वाले विशेष उपाय, ये सभी वीडियो बैक टू बैक आप लोगों के लिए निकल के आ जाएगी। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, मेरे YouTube चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि जन्माष्टमी जो है वो है आप लोगों की 4 सितंबर की। तो नीचे दिए गए मेरा नंबर नीचे दिया गया है, मेरा नंबर है 492202565। आई रिपीट अगेन 492202565। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं, कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं, ये सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए,
कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं।